गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। कल की क्लास की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर के बारे में बात की। तो आज हम जो बच्चों पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुणनखंड। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसका नाम है बच्चों गुणनखंड। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, ये शब्द को गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड हम इसको बोलते हैं बच्चों। अगर इसको एक और हम नाम की बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम अपवर्तक। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का हमारा है गुणनखंड, अपवर्तक या फैक्टर। जैसे अंकित मान का एक और क्या नाम था, हम लोगों ने पढ़ा था अंकित मान। तो आप बोलेंगे सर अंकित मान का एक और नाम जातिमान था, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अंकित मान का एक और नाम जातिमान था। आरोही क्रम का एक और क्या नाम था, तो आप बोलेंगे सर आरोही क्रम का एक और नाम बढ़ते क्रम था। अवरोही क्रम का एक और क्या नाम था, तो अवरोही क्रम का एक और नाम घटते क्रम था। उसी प्रकार ये जो गुणनखंड है इसका एक और नाम है अपवर्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर। तो सर ये क्या चीज है, तो देखिए बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम समझते हैं कि सर गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब होता है हमको छोटे छोटे टुकड़े करना है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है ना, पहले मैं उसको समझा देता हूं बच्चों। गुणनखंड, ठीक है, क्या लिखा बच्चों, गुणन और खंड। अब आप बोलेंगे सर ये जो गुणनखंड है ये आखिर क्या है। ठीक है, आप लोगों का प्रश्न हो सकता है सर गुणनखंड क्या है। तो बच्चों ये जो गुणनखंड है इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी वस्तु है तो उसको हमको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। और वो जो टुकड़े होंगे वो गुणा के रूप में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलके बना बच्चों, एक तो होता है हमारा गुणन और एक होता है खंड। तो ये हो गया, इसी को हम बोलते हैं बच्चों गुणनखंड। अब गुणन का मतलब हो गया गुणा, ठीक है, गुणन का मतलब हो गया गुणा और खंड का मतलब हो गया टुकड़े। तो गुणा के रूप में जो हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो ये इस शब्द का अर्थ हो गया कि सर गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो कोई शब्द का अगर आपसे अर्थ पूछ ले कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बता देंगे गुणनखंड का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुणन होता है एक खंड होता है। गुणन का मतलब होता है गुणा करना और खंड का मतलब होता है टुकड़े करना। तो छोटे छोटे अगर हम किसी संख्या के टुकड़े करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गुणनखंड। लेकिन वो जो गुणनखंड है वो किस में होंगे बच्चों, वो गुणा के रूप में होंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गई, हम लोगों ने बात कर ली गुणनखंड की। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, मेरी बात को ध्यान समझना बच्चों। अभी मैंने क्या बोला कि गुणनखंड, ठीक है, अब वो जो बातें है वो सब छोड़ देना है ना, ऊपर जो वाली बातें है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब गुणनखंड का वास्तविकता में मैं अर्थ बताता हूं, है ना। गुणनखंड का मतलब होता है कौन कौन से, कौन कौन, है ना, हमारे हिसाब से कौन कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से पहाड़े में आता है, ये हमारे लिए है वास्तविक। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि वो जो संख्या है वो कौन कौन से पहाड़े में आती है, हमारे लिए ये परिभाषा है। ठीक है, कोई भी अगर हमको बताना है किसी भी संख्या का गुणनखंड तो हमको केवल ये बताना है कि वो संख्या कौन कौन से पहाड़े में आती है। ठीक है, चलिए कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बोलें सर ये क्या चीज है, कौन कौन से पहाड़े में आती है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया, मैंने बहुत सरल भाषा में लिख दिया है। गुणनखंड का मतलब गुणनखंड या इसका एक और क्या नाम है बच्चों, अपवर्तक। ध्यान रखना दोनों शब्द है ना, परीक्षा में कभी अपवर्तक भी पूछा जाता है और कभी गुणनखंड भी पूछा जाता है, तो हमको दोनों नामों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर गुणनखंड का एक और नाम अपवर्तक है, और अपवर्तक में हम ये पता करते हैं कि वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब समझिए, अब आपको नोट नहीं करना, आप केवल समझना, ध्यान समझना, ध्यान देखना बच्चों, सामने देखना। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 6
और मुझसे बोला गया है कि 6 के गुणनखंड लिखिए, 6 के अपवर्तक लिखिए। तो सर ये 6 के अपवर्तक या गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे? तो हमको केवल इतना पता करना है कि ये जो 6 है ये कौन कौन से पहाड़े में आता है। ये बात आ गई समझ में? तो मुझे बताइए बच्चों, 6 अगर हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं ना, शुरुआत से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 6 कौन कौन से पहाड़े में आता है? तो आप बोलेंगे सर ये जो 6 है ये 1 के पहाड़े में आता है। आप सभी लोग मानते हैं 1 के पहाड़े में दुनिया की सभी संख्या आएगी। तो किसी भी संख्या का सबसे पहला गुणनखंड होगा 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सभी संख्या आती है। तो आप बोलेंगे सर ये जो 6 है ये 1 के पहाड़े में आता है, तो इस संख्या का पहला गुणनखंड हो गया 1। ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर 1 के बाद हम फिर 2 से चेक करेंगे। बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है, हर एक संख्या से चेक करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट 6 के पास चले गए। 1 के बाद 2, तो आप लोगों को क्या करना है, 2 का पहाड़ा बोल के देखना है क्या उसमें 6 आता है। तो हाँ सर, आप बोलेंगे सर आता है, कितनी बार बोलेंगे तो आएगा बच्चों, 3 बार बोलेंगे तो 2 के पहाड़े में आता है। तो फिर अगला इसका गुणनखंड हो गया 2। ठीक है, तो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। फिर हम 3 से चेक करेंगे। ध्यान देना, आपको एक एक लाइन से एक एक पहाड़े को आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला है कि पहाड़े आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर पहाड़े याद नहीं है तो फिर इन प्रश्नों को उत्तर देना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के पहाड़े में भी आता है 6, 2 के पहाड़े में भी आता है 6, क्या 3 के पहाड़े में आता है 6? आप बोलेंगे सर हाँ, कितनी बार बोलेंगे बच्चों, 2 बार बोलेंगे। तो हमने सर लिख दिया 3 के पहाड़े में भी आता है। और मुझे बताइए और कौन कौन से पहाड़े में आता है? तो आप बोलेंगे सर 4 के पहाड़े में तो नहीं आता है। ठीक है बच्चों, नहीं आता है। फिर 5 के पहाड़े में सर नहीं आता। 6 के पहाड़े में आप बोलेंगे हाँ सर आता है। कितनी बार बोलेंगे, एक बार 6। तो ये हमने लिख दिया 6, मतलब ये जो 6 के हमने लिख दिया गुणनखंड। तो 6 के कौन कौन से गुणनखंड है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर 6 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6। ये 4 गुणनखंड हो गए इसके टोटल। कौन कौन से? 1, 2, 3, 6। तो इसी को हम बोलते हैं गुणनखंड, कि वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। अगर किसी भी संख्या का हमसे गुणनखंड पूछा जाता है तो हमको केवल ये बताना है कि वो कौन कौन से पहाड़े में आता है, वो कौन कौन सी टेबल में आता है। उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड, उसी को हम बोलते हैं अपवर्तक, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये डाउट ये हो गया क्लियर? गुणनखंड आ गया समझ में? गुणनखंड का बहुत आसान है, केवल हमको ये बताना है कि वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, अब आप लोग मुझे बताइए 8 के गुणनखंड मुझे बताइए। चलिए 8 के गुणनखंड बताइए, है ना, बोलना। चलिए कौन कौन से 8 के गुणनखंड होंगे, कौन कौन से होंगे बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे सर ये जो 8 है सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा, 101% 1 के पहाड़े में आएगा। तो सर हम सबसे पहले आंख बंद करके 1 को लिख देना। 1 के बारे में तो सोचना नहीं, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आएगी। ठीक है, तो 1 के पहाड़े में आता है 8। ठीक है, तो इसका पहला गुणनखंड हो गया। चलिए क्या 2 के पहाड़े में आता है 8? तो आप बोलेंगे हाँ सर 2 का पहाड़े में आता है 8। ठीक है, 2 4 बार बोलेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमको लिख देना है 2। इसका अगला गुणनखंड हो गया 2। क्या 3 के पहाड़े में आता है 8? 3 ने कम 3, 3 दून 6, 3 9। सर नहीं आता, तो 3 को नहीं। फिर अगली संख्या कौन सी है? 4। क्या 4 के पहाड़े में आता है? हाँ सर आता है। कितनी बार बोलेंगे? 2 बार, तो हम लिख देंगे अगली संख्या 4। ठीक है, फिर हम 5 से, देखिए बच्चों आपको एक एक संख्या से चेक करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भाग रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट भागेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। फिर 5 से चेक करेंगे, क्या 5 की टेबल में 8 आता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं आता। 6 की टेबल में आता है? नहीं आता। 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। फिर कौन सी टेबल में आता? तो आप बोलेंगे सर ये अंतिम रूप से 8 की टेबल में आता है। तो ये हमने लिख दिया बच्चों 8। तो ये देखा कि 8 के गुणनखंड भी कितने हो गए? तो 8 के गुणनखंड भी 4 हो गए। 1, 2, 4, 8। ये बात आ रही है बच्चों समझ में? तो आप लोगों को समझ में आया कि गुणनखंड का मतलब तो होता है सर वो कौन कौन से पहाड़े में आता है, और गुणनखंड का एक और क्या नाम है? अपवर्तक। ये कॉन्सेप्ट आ रहा समझ में, है ना? अच्छा ठीक है बच्चों, एक और संख्या का मुझे बताइए, 12 के मुझे बताइए कौन कौन से गुणनखंड होंगे। 12 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? चलिए बताइए जल्दी से, है ना, जल्दी से आप लोगों को बताना है 12 के कौन कौन से गुणनखंड।
बताइए 12 के गुणनखंड लिख के बताइए, कॉपी में लिखिए बच्चों आप लोग, फिर हम लोग मिलाएंगे, है ना। कॉपी में लिखिए 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, है ना। गुणनखंड का एक और नाम होता है अपवर्तक, और इसमें हम ये पता करते हैं कि वो संख्या कौन कौन से पहाड़े में आती है। वो संख्या जिन जिन पहाड़े में आती है बस उनको हम लोगों को लिखना है। ध्यान देना बच्चों, जो भी संख्या जैसे 8 है तो 8 की बात और किसी पहाड़े में नहीं आएगी, 6 तो 6 की बात, उससे बड़ा पहाड़ा में वो संख्या कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए 12 के, लिख दिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो आपने बोला कि सर सबसे पहले 12 की अगर हम बात करें तो 12 जो है वो 1 के पहाड़े में तो आएगा, तो सबसे पहले तो 1 लिख देंगे, सभी बच्चे लिख देंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 से चेक करें क्या 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो 2 का पहाड़ा अगर 6 बार बोलेंगे तो 12 आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर 3 से हम चेक करेंगे क्या सर 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बार, तो आपने 3 को भी लिखा होगा। ठीक है, क्या 3 के पहाड़े 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो 4 एकम 4, 4 3 12 आता है सर, तो हमने लिख दिया 4। क्या 5 के पहाड़े में 5 की टेबल में 12 आता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं आता। 6 की टेबल में 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में आता है, तो हमने लिख दिया 6। ठीक है, चलिए 7 की टेबल में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं आता सर। 8 की टेबल में 8 एकम 8, 8 दूनी, ऐसे आप लोगों को भी सोचना है। ठीक है, फिर 9 की टेबल में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नहीं आता। 10 की टेबल में 10 एकम 10, 10 दूनी 20, नहीं आता। 11 की टेबल में 11 एकम 11, 11 दूनी 22, नहीं आता। फिर 12 की टेबल में 12 एकम 12 की, है ना। तो अंतिम रूप से अगर 12 आ गया ना बच्चों, तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा, जो भी संख्या है अगर वो आ जाती है तो वहां पे खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो 12 है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो वो जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, वो 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के पहाड़े में आता है। मतलब इसके कितने गुणनखंड है, तो इसके टोटल 6 गुणनखंड आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 के 4 हैं, 8 के भी 4 गुणनखंड है और 12 के टोटल 6 गुणनखंड है। तो ये बातें आ रही है आप लोगों को बच्चों, ये बहुत आसान है। अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड हमको बताना है तो हमको केवल ये बताना है कि वो जो संख्या है वो कौन कौन से पहाड़े में आती है। ठीक है, चलिए एक सवाल और मैं आप लोगों को देता हूं, उसको हल करके आप लोग मुझे बताइए। 18 के गुणनखंड लिखिए या 18 के अपवर्तक लिखिए। मतलब वही हमारा काम है, हमको ये पता करना है कि 18 कौन कौन से पहाड़े में आता है। चलिए जल्दी से करिए, है ना, इस सवाल को हल करिए। 18 को हल करिए कि 18 कौन कौन से पहाड़े में आता है ना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा ध्यान से समझ लेना, उनको टेबल याद कर लेने हैं 25 तक, है ना। अच्छा आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटी छोटी संख्या, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई तो उसको कैसे हल करेंगे, तो अभी मैं उसको भी हल करना सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। इतना टेंशन नहीं लेना, ये तो क्योंकि अभी तो छोटी छोटी संख्या है ना। अभी तो 6 12 तो सर हम पहाड़ा तो बोल पाएंगे, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या आ गई 45 आ गई सर, तो उसको कैसे पता करेंगे, है ना। तो अभी मैं सिखाने वाला हूँ वो भी आप लोगों को, है ना। लेकिन अभी आप लोगों को ये सीखना है कि गुणनखंड या अपवर्तक का मतलब होता है कि वो संख्या कौन कौन से पहाड़े में आती है। तो 18 में आपने कर लिया होगा, है ना। आप मैं करता हूँ, आप लोग मिलान है कि आप लोगों का और मेरा उत्तर समान है। तो 18 के बच्चों में यहाँ पे बात करेंगे तो बोलेंगे सर 18 1 के पहाड़े में तो आएगा, तो हमने लिख दिया बच्चों 1। ठीक है, फिर हम 2 की टेबल बोलते हैं कि 2 का पहाड़ा अगर 9 बार बोलते हैं तो 18 आता है, तो सर 2 की टेबल में भी आता है, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, फिर 3 के पहाड़े में आता है क्या, 3 छंग 18, 6 बार बोलते तो आता है, ठीक है, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, फिर 4 की टेबल में आता है कम, 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 5 20, सर 4 की टेबल में नहीं आता। 5 से हम चेक कर लेते हैं, 5 3 15, 5 चौक 20, सर नहीं आता। 6 से हम चेक करते हैं, 6 12, 6 3 18, हाँ सर 6 की टेबल में आता है। ठीक है, हमने लिख दिया 6। 7 की टेबल में 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, नहीं आता। फिर ऐसे चेक करना है बच्चों आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम किसी और टेबल पे जा रहे हैं, 8 से चेक करेंगे नहीं यार। फिर 9 की टेबल में आता है सर, है ना, तो 9 हमने लिख दिया। फिर 10 की 11 12 13 14 और डायरेक्ट जाके ये 18 की टेबल में यहाँ पे आएगा, तो हमने लिख दिया 18। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 18 के कितने गुणनखंड हो गए, तो 18 के भी 1 2 3 4 5 6, 18 के 6 गुणनखंड यहाँ पे हो गए। ठीक है, 1 2 3 6 9 18। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि गुणनखंड बहुत आसान है, हमको केवल ये बताना है कि वो जो संख्या है वो कौन कौन से पहाड़े में आती है। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग मेरे साथ में यहाँ काम कर रहे हैं।
तो गुणनखंड अपवर्तक ये दोनों इसके नाम है और दोनों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो 50 है ये 2 के पहाड़े में आता है या नहीं आता, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो कल हमने बात की थी कि अगर हमको चेक करना है कि ये जो 50 है ये 2 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है, तो हम इसमें 2 से भाग लगा देंगे। अगर 2 से पूरा भाग गया, पूरा भाग का मतलब होगा अगर नीचे 0 0 बचा तो हम बोल देंगे कि हाँ 50 है 2 की टेबल में आता है। जैसे 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजे 10। हाँ आप बोलेंगे सर 2 का पहाड़ा अगर हम 25 बार बोलेंगे तो जो है 50 आता है, मतलब 2 की टेबल में 50 आता है। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो पहाड़ा होता है वो अनंत तक चलता है, इसलिए ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा 20 पे खत्म हो जाता है, 2 का पहाड़ा अनंत तक चलता है। तो 2 के पहाड़े में 50 आता है। ठीक है, मान लीजिए हमको चेक करना है कि सर क्या 73 2 के पहाड़े में आता है, तो हम 2 से भाग लगा देंगे, 2 से 3 बार 6, 1 ना 2 छंग 12, तो नीचे क्या बच रहा, नीचे कुछ 1 बच रहा है, इसका मतलब होगा 73 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो अगर किसी संख्या में पूरा भाग चला जाता है तो हम बोलेंगे कि वो संख्या उस पहाड़े में आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 के संबंध, किसी भी संख्या से। मान लीजिए हमको 73 को चेक करना है 3 के पहाड़े से, तो हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 1 और 3 चौक 12, तो सर ये नीचे 1 बच रहा है, इसलिए ये 3 की टेबल में भी नहीं आता। तो अगर हमको चेक करना है कि वो संख्या 5 के पहाड़े में आती है, 6 के पहाड़े में नहीं आती है, तो हमको भाग लगा लगा के चेक करना है। ये हम लोगों ने कल सीखा था, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर किसी भी संख्या को हमको चेक करना है कि वो उसके पहाड़े में आता है या नहीं आता है, तो हम 2 से भाग लगा देंगे, और सम संख्या अगर है तो वो 2 के पहाड़े में 100% आएगी। ठीक है बच्चों, अगर सम संख्या है तो वो 2 के पहाड़े में आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात आ गई समझ में। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं हमारी क्लास को, और हम यहाँ पे छोटी छोटी बातें करते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सर ये तो हमने देखी, हमने अभी जो पिछली क्लास में भी देखा यहाँ पे तो वो छोटी छोटी संख्या थी। अब बड़ी संख्या की अगर हम बात, ध्यान समझ लेना बच्चों ने, अभी उतारने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूँ, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1। ठीक है, और मैंने दे दिया 36 के गुणनखंड, है ना, 36 के गुणनखंड लिखिए। ध्यान समझना बच्चों, 36 के गुणनखंड लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये पता करना है कि जो 36 है ये कौन कौन से टेबल में आता है, मतलब कौन कौन से पहाड़े में आता है। ध्यान समझ लेना बच्चों, है ना, हमको यही पता करना है कि 36 जो है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। यही हम लोगों का क्या है बच्चों, काम है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना कि सर 36 हमको पता करना है कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो सर ये तो थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई, तो आखिर इसको कैसे पता करें। तो मैं अभी आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप इससे किसी भी संख्या का गुणनखंड बहुत आसानी से निकाल देंगे, वो भी बिना पहाड़े का प्रयोग करके। ये बात आ रही समझ, क्योंकि अभी तो मान लो मैंने 36 बोला, आगे जाके 100 बोल दिया, आगे जाके 250 आ गया, तो उसमें भी तो हमको फिर क्या पहाड़ा ही बोलते रहेंगे हम। क्या हम 210 का भी पहाड़ा बोलेंगे, क्या हम 211 का भी पहाड़ा बोलेंगे, इतना तो हमको नहीं याद है। तो उसके लिए मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। तो अभी बच्चों आप लोगों को बिल्कुल सामने देखना है, कॉपी और पेन बिल्कुल नीचे रख देना है, पेन को अपने हाथ में से छोड़ के, और सामने केवल समझना है। अगर एक बार समझ गए ना तो फिर आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी हो। ठीक है बच्चों, तो मुझे 36 का गुणनखंड निकालना बच्चों, ध्यान समझ लेना। तो आप बोलेंगे सर 36 का गुणनखंड अगर हमको निकालना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 कौन कौन से पहाड़े में आता है, यही हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 1 के पहाड़े में आएंगे, तो हम लोग 1 तो लिख देंगे बिना किसी डाउट से, क्योंकि 1 के पहाड़े में 36 जो है वो आता ही आता है। ये बात आ रही समझ में, 36 जो है वो 1 के पहाड़े में तो दुनिया की सभी संख्या आएगी। ठीक है सर, हमने लिख दिया। अब इस 36 में हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये संख्या सम है तो 2 से भी पूरा भाग जाएगा। तो अब हमको चेक करना है कि 36 2 के पहाड़े में आता ही नहीं आता, लेकिन हमको जो पहाड़ा है वो 2 का पहाड़ा तो 20 तक याद है, सर 21 22 23 ये तो हमको नहीं पता, तो हम 2 से भाग लगाएंगे। ध्यान समझ लेना बच्चों,
2 से भाग लगा रहे हैं हम 36 में, ठीक है। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1, ऊपर से उतारा 6, 2 8 16। क्या 36 से इस संख्या में पूरा भाग गया, सॉरी 2 से 36 में पूरा भाग गया? तो आप बोलेंगे सर 36 से 2 में पूरा भाग गया, मतलब ये जो संख्या है ये 36 2 के पहाड़े में भी आती है अगर उसको हम 18 बार बोले। ध्यान समझ लेना बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे जब आप भाग लगा रहे हैं और नीचे अगर 0 0 बच रहा है तो आपको यहाँ पे एक गुणनखंड नहीं मिल रहा, अब यहाँ पे आपको 2 गुणनखंड मिल रहे हैं। एक तो आपका मिल रहा है 2, एक तो मिल रहा है 2 और एक आपको मिलेगा 18, ठीक है। क्योंकि अगर वो 2 के पहाड़े में भी आ रहा तो वो 18 के पहाड़े में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, ध्यान समझ लेना, इस 2 को तो यहाँ पे लिख देना है और ये जो 18 है इसको आप यहाँ पे ऐसे ऊपर लिख देंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख देना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। ध्यान समझ लेना, थोड़ा सा ऊपर लिख देना, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में लिख देना, क्योंकि अभी तो हम 2 की बात कर रहे हैं। अब सर ये 36 हो गया, हमने 2 से भाग लगा के भी देख लिया तो 2 गुणनखंड मिले। तो ध्यान देना अगर पूरा भाग जा रहा है तो 2 गुणनखंड मिलेंगे और अगर भाग नहीं जा रहा है तो फिर हमको गुणनखंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने 36 इसमें भाग लगा दिया है तो हमको मिल गए 2 गुणनखंड, है ना, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 3 से, ठीक है बच्चों, अब हम चेक करेंगे 3 से। ध्यान समझना, 3 से भाग लगाते हैं, ठीक है। क्या 36 3 के पहाड़े में आता है? क्योंकि 36 थोड़ा सा 30 बड़ा है तो हम चेक कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 0, ऊपर से उतारा 6, 3 दूना 6, फिर से हमको बच्चों 0 0 मिल गया। इसका मतलब होता है 3 के पहाड़े में भी 36 आता। तो ये वाला जो 3 है, ध्यान समझ लेना, तो यहाँ पे भी हमको कितना गुणनखंड मिलेंगे? 2, एक तो 3 मिलेगा और एक 12 मिलेगा। तो ध्यान समझना कैसे लिखना, ये वाला जो 3 है इसको तो आप लोग यहाँ पे लिख देना है और ये जो 12 है इसको इस 18 से आगे लिख देना है, ठीक है, इस 18 से आगे लिख देना क्योंकि उससे छोटा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर ये हमने लिख दिया, अब हम चेक करेंगे 4 से, है ना। तो 4 से भाग लगाते हैं 36 में, चलिए, क्योंकि अगली संख्या 4 है, हर एक संख्या से भाग लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा आखिर कितनी बार बोले? तो 36 है। तो आप बोलेंगे सर 9 बार बोलेंगे, तो 9 बार अगर हम बोले तो 36 आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे फिर से हमको 2 गुणनखंड मिले, एक तो 4 और एक 9। तो 4 को तो हम यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 9 है इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया, ठीक है सर। अब 4 के बाद अब तो 5 से है, तो 5 का तो हम डायरेक्ट पहाड़ा बोल सकते हैं, 5 7 35, है ना। तो नहीं आ रहा सर, 6 से आ रहा सर, ठीक है, 6 से आ रहा है, ठीक है। तो 6 से हम भाग लगा देते हैं, 6 का पहाड़ा वैसे बोल सकते हैं हम 36, 36 6 का पहाड़ा, ठीक है। फिर 7 से, तो 7 दून 14, 17 की 7 चौकटा 7 35 नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा। अब 9 से, अब 9 गए ना, तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है बच्चों। 9 पे जा रहे तो आप देखो ऊपर वाली लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं 3 गुणनखंड लिखे हुए, कौन कौन से ऊपर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को गुणनखंड लिखे हुए? एक तो 9, 12 और 36। तो जैसे आप 9 पे गए तो अब आप ऊपर वाली लाइन पे चले गए और ऊपर वाली लाइन पे चले गए तो उनको ऐसा कैसा आप लोगों को लिख देना है। और मुझे बताओ 36 तो 36 के पहाड़े में आता ही है, तो ये हो गए 36 के गुणनखंड। तो ये तरीका आ गया बच्चों आप लोगों को समझ में, है ना। देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको, है ना। 9 के बाद हमको किसी प्रकार से कोई पहाड़ा बोलने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ी, ठीक है बच्चों। 9 के बाद हमको पहाड़ा बोलने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट बता दिए। तो 36 के इस प्रकार हम देखेंगे कि कितने गुणनखंड हो गए। तो 36 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 के 9 गुणनखंड हो गए हैं। ये बात आ गई बच्चों समझ में। तो हम भाग लगा लगा के चेक करेंगे, अगर उस संख्या में भाग जा रहा है तो हमको 2 गुणनखंड मिलेंगे, ठीक है। अभी और हम प्रैक्टिस करेंगे और हम समझेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 मान लीजिए दे दिया गया 75 के, लिखिए मेरे साथ में ना, प्रश्न उतार लेना बच्चों आप लोगों, है ना, अपवर्तक लिखिए, क्योंकि अभी तो मैं ही समझा रहा हूँ, है ना, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान समझ लेना, है ना। 75 के अपवर्तक लिखिए। तो सर हमको ये पता करना है कि जो 75 है ये कौन कौन से पहाड़े में आता है, यही है इसका मतलब, है ना।
यहाँ पे तो लिखा है 75 के अपवर्तक लिखिए, तो हमको ये पता करना है ये जो 75 है ये कौन कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, तो वही हमारा काम है। तो सब दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि 75 है वो 1 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें चेक करते हैं। देखिए 1 के बाद किसका नंबर, आप बोलेंगे सर 2 का, तो 2 से भाग लगाते हैं 75 में। 2 × 6, 1 5, 2 × 14। ठीक है बच्चों, नीचे बच रहा 1, तो क्या 2 के पहाड़े में 75 आता, नहीं आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच रहा, तो ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर अगर 2 से नहीं जा रहा है तो अब हम चले जाएंगे 3 के पास में। ठीक है, तो 2 से तो नहीं जा रहा क्योंकि नीचे बच रहा है, तो अब हमारा अगला टारगेट कौन है, 3, तो 3 से भाग लगाएंगे 75 में। एक एक संख्या से भाग लगा लगा के चेक करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान देना, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर से उतारा 5, 3 है 5 15। अच्छा, इससे तो पूरा भाग चला गया बच्चों, कितनी बार गया, 3 से गया, और अगर 3 से गया तो हमको 2 गुणनखंड मिले, एक तो 3 हो गया ये लिख दिया, और एक और कौन मिलेगा 25, तो ये 25 को हम ऊपर लिखेंगे बच्चों, है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके उसको क्रम से लिख सके। तो हमको यहाँ पे 2 गुणनखंड मिल गए। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने 75 के बता दिए, 1 और 3 1 3 और 25 हो। ठीक है, चलिए अगला 4 है, तो 4 से 75 में भाग लगा के चेक करेंगे हम, है ना। 4 से 4 एकम 4, 3, 4 8 32, तो आप देख पा रहे हैं नीचे शेषफल 3 बच रहा है, इसका मतलब 3 से भाग इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम इसमें अब 5 से भाग लगा के चेक कर लेते हैं 75 में। अगली संख्या 5 है, 5 एकम 5, 2, ऊपर से उतारा 5, 25 में 25। देखो बच्चों पूरा भाग गया, और जब पूरा भाग जाता तो हमको पता है 2 गुणनखंड मिलेंगे, तो ये 5 मिला, तो इस 5 को तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और एक और क्या मिला बच्चों 15, तो हमने 15 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला 5 के बाद में अगला कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे सर 5 के बाद में जो अगली संख्या है वो कौन सी संख्या बच्चों, वो 6। ठीक है, वो कौन सी है 6, तो अब 6 से भाग लगा के चेक करेंगे, 6 से भाग लगा के हम लोग चेक करेंगे 74 में 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, तो नीचे शेषफल 3 बच रहा है, मतलब 6 से तो भाग नहीं जा रहा पूरा। ठीक है, मतलब ये 75 6 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, फिर हम 7 से चेक करेंगे, है ना, इसे आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, इसे आप लोगों को चेक करना, चलिए 7 से चेक कर लेते हैं 75 में। 7 एकम 7, 0 5, भाग नहीं नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा। अब 8 का पहाड़ा तो हम बोल सकते हैं, 8 नाम 72, 8 दाम 80 नहीं जा रहा है। 9 से, है ना, तो 9 8 72, नाम नाम 81 नहीं। 10 से 70 80 नहीं आएगा। 11 से 11 7 77, 11 88 नहीं आ रहा। 12 से नहीं आ रहा। 13 नहीं, 14 15, अब 15 से आएगा। लेकिन आप देखिए 15 ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, 15 अगर लिखा है तो फिर बस अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना। अगर 15 पे हम बोलते बोलते आ गए तो इस 15 को यहाँ पे लिख देना है, 25 को लिख देना है, और ये 75 को लिख देना है। अगर हम पहाड़ा बोलते बोलते ऊपर वाली संख्या से मिल गए हैं तो फिर हमको आगे पहाड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि हम 16 से भी चेक करें कि क्या 16 की टेबल में 75 आता है, क्या 17, ऐसे नहीं चेक करना बच्चों। आपको ऊपर जिस संख्या से मुलाकात हो जाए बस वहीं पे आपको रोक देना है, संख्या को लिख देना है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि जो सर 75 है, देखो इसमें हमको ऐसा तो नहीं कि 50 का भी पहाड़ा बोलना पड़ा, है ना, 45 का भी हम लोगों को बोलना पड़ा, लेकिन हमारा उत्तर आ गया। तो 75 के कितने गुणनखंड है, तो 75 के 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, 75 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 75 जो है वो 1 3 5 15 25 और 75 के पहाड़े में आता है। ये कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों समझ में। तो आप लोगों को भाग अगर लगाएंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 10-15 से ज्यादा भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब 15 तक पहाड़े भी अगर आपको याद है तो भी आप भाग लगा सकते हैं बहुत आसानी से, और कितनी भी बड़ी संख्या का गुणनखंड बता सकते हैं ना, क्योंकि आपकी जो परीक्षा वो आपके लेवल के हिसाब से पूछा जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो 3 अंकों से ज्यादा बड़ी संख्या के गुणनखंड आपसे नहीं पूछेगा। तो ये बात आ गई बच्चों आप लोगों को समझ में, है ना। चलो इसी के आधार पे मैं अब आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं, इसका मुझे हल करके बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है 40 के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, चलिए
बताइए जल्दी, प्रश्न उतार के जल्दी से इस प्रश्नों को हल करिए। 40 के गुणनखंड लिखिए, ठीक है। 40 के गुणनखंड आप लोगों को लिखना है बच्चों, ठीक है। लिखिए, अभी जैसे मैंने बताया तैसे नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या बच्चों है ना, और बड़ी संख्या जब आ जाती है तो हम भाग लगा लगा के चेक करते हैं। जैसे मान लो 9 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, तो उनमें फिर हमको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर बड़ी संख्या तो फिर उसमें हमको भाग लगा के चेक करना, और भाग लगाने से फायदा ही हमको है ना। तो जल्दी, अभी मैंने बताया था ऐसे इसके गुणनखंड लिखिए। 40 के गुणनखंड मुझे बताइए कौन कौन से गुणनखंड होंगे, ठीक है। 40 के गुणनखंड मुझे बताइए कि सर ये जो संख्या है ना, इतने कितने गुणनखंड है, क्या है नहीं है, जल्दी हल करिए जल्दी से 40 के। सभी बच्चों को हल करना जरूरी है। अगर यहाँ से आप लोगों को कुछ निर्देश मिल रहे तो उन निर्देशों को सुनना है, समझना है और काम पूरा करना। तो 40 के गुणनखंड लिखिए बच्चों। अभी जैसे मैंने बताया था बड़ी संख्या भाग लगा के आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत आसान काम है ना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में उनके लिए मैं एक बार और समझाऊंगा, है ना, इसलिए ध्यान समझ लेना। फिर भी अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से देख लेना, ध्यान समझ लेना मैं कैसे समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोगों के पास में हमेशा रहेगी, क्लासेस लेक्चर रहेंगे, ठीक है। तो मुझे 40 के गुणनखंड है ना, तो चलिए मैं भी धीरे धीरे हल करता रहूँ आपके पीछे, आप लोग मुझसे आगे चल रहे हैं। तो मुझे पता है, दुनिया को पता है कि अगर एक के पहाड़े में तो दुनिया की सभी संख्याएं आती है, तो मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब ये संख्या है 40 से, तो हम 2 से भाग लगा के चेक करेंगे बच्चों, है ना। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 0, ऊपर से उतारा 0, पहाड़ा नहीं बोला 0, मतलब ये जो पूरा भाग गया है नीचे 0 0 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 40 है ये 1 के पहाड़े में तो आता है, ये 2 के पहाड़े में भी आएगा और ये 20 के पहाड़े में भी आएगा। तो हमने लिख दिया 20 को यहाँ पे, ध्यान समझ लेना बच्चों, ठीक है, ये लिख दिया। अब फिर सर ये हमने 2 से चेक कर लिया, है ना, तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा, है ना। मुझसे पहले हल करके बैठ जाना है आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए मैं आराम से हल कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को भी बता रहा हूँ जिनको नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो ये आपने 2 से भाग लगा दिया तो आपको 2 गुणनखंड मिलेंगे, तो 20 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। आगे चलते हम, फिर हम लोग 3 से भाग लगाते हैं ना, एक एक संख्या से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 एकम 3, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1, ऊपर से उतारा 0, 3 त्या 9। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे एक शेषफल बचा है, तो मतलब ये जो 40 है ये 3 के पहाड़े में कभी भी नहीं आएगा। ये बात आ गई समझ में। तो सर ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा तो हमको 3 को नहीं लिखना है, फिर हमको क्या चेक करना है, 4, है ना। तो जिस संख्या में अगर नीचे 0 0 बचे हम उसी को मानेंगे बच्चों, ठीक है। तो 4 से हम भाग लगा देते हैं, तो 4 एकम 4, ठीक है। 0 ऊपर से उतारा 0, पहाड़ा नहीं बोले इसलिए 0। तो 4 का पहाड़ा सर अगर हम 10 बार बोले तो 40 आ जाएगा, हमको भी ऐसे याद ही है। तो 4 और एक और कौन सा गुणनखंड मिला, 10, तो आप लोगों को 10 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको बहुत पहाड़े बोलने पड़ेंगे 40 तक, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे हम चलते हैं। सर 4 का हो गया, है ना। फिर हम क्या करेंगे सर, 4 के बाद में सर अगली संख्या आती है 5, तो 5 से भाग लगा देंगे 40 में, है ना। 5 से भाग लगा देंगे 40 में, तो सर 5 9 8 40, सर 8 बार बोल रहे हैं तो उत्तर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमको 2 गुणनखंड मिलेंगे, क्योंकि उत्तर 0 0 आ गया, मतलब 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 8, ठीक है। तो ये संख्या ऐसे, ऊपर वाली संख्या ध्यान देना बच्चों, ऊपर वाली संख्या हमारी बहुत मदद करने वाली है, उससे हमको आगे पहाड़ा नहीं बोलना पड़े, ठीक है। फिर 6 का आता है, तो सर हम ऐसे ही पहाड़ा बोल के देख लेंगे, 6 6 36, 600 तो 42, सर 6 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 7 है, 7 दून 14, 7 चौक 28, 7 में 24, 7 6 42, सर नहीं आता है ना। सर 8, तो 8 का आपको पहाड़ा नहीं बोलना, क्योंकि आप लोग देखिए 8 ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और जब 8 पे आके हम मिल गए तो बस 8 पे अगर आ गए तो ऊपर वाली संख्याओं की नकल कर देना है। 8 के पहाड़े में आएगा, फिर 10 के पहाड़े में आएगा, फिर 20 के पहाड़े में आएगा और फिर 40 के पहाड़े में तो आए, 40 के पहाड़े में तो आएगा। एक और देखो, कोई भी संख्या है वो 1 और स्वयं के पहाड़े में तो आएगी, जैसे 40 है तो 1 और 40 के पहाड़े में तो आएगा। तो 2 गुणनखंड तो हमको सबको पता है, 2 गुणनखंड तो सबको पता है। तो ये इसका उत्तर हो गया बच्चों, है ना। आप मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस संख्या के टोटल 8 गुणनखंड है। तो 40 के कितने गुणनखंड है, तो 40 के टोटल 8 गुणनखंड है। ये बात आ रही है बच्चों आप लोगों को समझ। तो गुणनखंड हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है, और इनको हम बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको बनाना सीख लिया है। कैसे सीखा है बच्चों, भाग लगा लगा के। जैसे हम भाग लगाएंगे ऊपर वाली संख्या से, है ना, भाग लगाते लगाते जैसे इधर ऊपर लिख रहे इन संख्याओं से हम मिलेंगे तो आप लोगों को इन संख्याओं को लिख देना। देखिए इसमें हमको 8 तक ही जाना पड़ा,
ऐसा तो नहीं कि हम 10 11 से भी चेक कर रहे हैं, 12 से भी चेक कर रहे थे, कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऊपर वाली संख्या से मिल गया है तो फिर आपको उन्हीं संख्याओं को ऐसा कैसा नीचे नोट कर देना। तो इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या का बहुत आसानी से गुणनखंड निकाल पाएंगे। तो ये बातें आ रही बच्चों आप लोगों को समझ में। तो पहले जो मैंने बताया था उसमें हम लोगों ने पहाड़े भी बोल दिए थे, छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या आएगी तो भाग लगा लगा के चेक करना है। कैसे चेक करना है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। फिर से हम चलते हैं, हम लोगों ने कहाँ पे गुणनखंड पढ़ा हुआ था, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए हम वापिस से यहाँ पे आ गए। अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना है और उसका उत्तर देना है। ठीक है, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना है और उसका उत्तर देना है। क्या किसी भी संख्या के गुणनखंड फिक्स होते हैं, है ना, निश्चित होते हैं क्या? किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं क्या? निश्चित का मतलब फिक्स होते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड फिक्स है क्या? 1 2 3 4 ही गुणनखंड होते क्या 6 के? तो हाँ बेटा फिक्स होते हैं, है ना। दुनिया में 6 जो है वो केवल 1 2 3 और 6 के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में आ ही नहीं सकता। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब आराम समझ। जैसे 8 के 4 गुणनखंड है तो 4 ही रहेंगे बेटा, है ना। आप जहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी 4 है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी 4 है। आप कहीं दुनिया में कहीं पे भी चले गए, मान लो अमेरिका चले गए तो वहां पे भी 4 ही रहेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको फिक्स है, निश्चित है ना। 8 के गुणनखंड अगर 4 है तो 4 ही रहेंगे। 12 कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही रहेंगे, कोई नहीं बदल सकता, फिक्स है इनके। ऐसा नहीं कि बहुत सारे और हमको नहीं पता, नहीं, बिल्कुल हमको पता है कितने गुणनखंड, हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 18 कितने गुणनखंड है? तो 18 के 6, तो 6 फिक्स रहेंगे, निश्चित रहेंगे, इनको दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, जैसे हमने 40 के पढ़े, 40 के कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 40 के फिक्स गुणनखंड होते हैं। ये बात आ रही है बच्चों आप लोगों को समझ में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी संख्या का, है ना, पहला पॉइंट अगर हम बात करें किसी भी संख्या के, है ना, किसी भी संख्या के गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो निश्चित होते हैं, वो बदलते नहीं है। किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड है तो वो फिक्स होंगे। निश्चित का मतलब आ रहा ना, फिक्स होंगे, उसको कोई नहीं बदल सकता है ना। अगर किसी संख्या के 5 गुणनखंड है तो 5 ही रहेंगे, 4 गुणनखंड है तो 4 ही रहेंगे, 2 गुणनखंड है तो 2 ही रहेंगे, 8 गुणनखंड है तो 8 ही रहेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है सर, ये बात हो गई। चलिए फिर से हम चलते हैं वहीं पे, है ना। तो ये हमने सीखा कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा? जैसे 6 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो 6 है इसका सबसे छोटा गुणनखंड कौन है? तो आप बोलेंगे सर इसका सबसे 6 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, यही उत्तर है। अच्छा मुझे बताओ 8 का सबसे छोटा गुणनखंड? तो 8 का सर सबसे छोटा गुणनखंड 1। 12 का सबसे छोटा गुणनखंड? सर 12 का सबसे छोटा गुणनखंड 1। 18 का सबसे छोटा गुणनखंड? तो 18 का भी सबसे छोटा गुणनखंड 1। हमने बड़ी बड़ी संख्याओं के निकाले थे, जैसे 36 का सबसे छोटा गुणनखंड सर 1। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कौन होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, तो किसी भी, है ना, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, कौन सी भी संख्या दे दो दुनिया में, कौन सी भी अगर संख्या है तो सबसे छोटा गुणनखंड कौन होगा बच्चों? तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए अभी उतारने के लिए मैं मौका दूंगा, है ना, पहले समझ लीजिए। अब मुझे बताइए 6 की बात कर रहे हैं ना, इस वाले 6 की, इस 6 में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? तो आप बोलेंगे सर 6। 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड? आप बोलेंगे सर 8। 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड? 12। 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड? 18। और भी हम लोगों ने निकाल रखे हैं, है ना। 40 का सबसे बड़ा गुणनखंड? 40। मतलब किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। ठीक है,
किसी भी संख्या का ठीक है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। ये बात आ गई बच्चों समझ में। जिससे मान लीजिए मैंने बोल दिया 100, तो मैंने बोल दिया 100 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, तो स्वयं 100 होगा। मान लीजिए मैंने बोल दिया 125, तो 125 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, तो 125 का सबसे बड़ा गुणनखंड 125 होगा। तो 125 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, 125 का सबसे बड़ा गुणनखंड 125। ये बातें आ रही है आप लोगों को समझ में। तो किसी भी संख्या का अगर हमको गुणनखंड है तो हम छोटा बड़ा बहुत आसान है, सभी संख्याओं का छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होगा, सभी संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होगी। स्वयं का मतलब होगा खुद। जैसे मान लीजिए 125 का गुणनखंड लिखा, तो 125 का सबसे बड़ा गुणनखंड 125 ही होगा। और जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, ऐसा नहीं कि है ना, जैसे 40 है तो 40 अगर इन 8 पाड़े में आ रहे तो 8 ही पाड़े में आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पाड़े में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को तीनों समझ में। चले उतार लीजिए इनको, है ना, उतार लीजिए, बहुत आसानी। किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब आ रहा ना फिक्स होते बच्चों, ठीक है, क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स होते हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता। अगर 4 है तो 4 ही रहेंगे। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है, ठीक है, एक ही होगा, क्योंकि 1 के पाड़े में तो दुनिया की सभी संख्या आती है, तो 1 होगा। फिर किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती। मान लो आपको बोल दिया गया कि 560 का सबसे बड़ा गुणनखंड तो 560 होगा, 560 का सबसे छोटा गुणनखंड तो 1 होगा। तो सबसे छोटा बड़ा बताना इसमें बहुत आसान है, ठीक है। हो गई बात बच्चों, ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने, नहीं उतारा वीडियो को रोक के उतार लेना है। चलिए, अब इस संख्या में मान लीजिए मैंने पूछा कि 40 के कितने गुणनखंड है, तो आप गिन के बता देंगे सर 40 के 8 गुणनखंड है ना। मान लीजिए पूछ लिया अगर 75 के कितने गुणनखंड है, तो गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5 6, तो सर 75 के 6 गुणनखंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और गुणनखंड से कैसा प्रश्न आ सकता है, तो प्रश्न आ सकता है आप लोगों का, देखिए चलिए चौथा प्रश्न। और गुणनखंड से कैसा प्रश्न आ सकता है, तो देखिए कैसा आएगा, ध्यान से समझना। 10 के अपवर्तकों का योग है, ठीक है, 10 के अपवर्तक का योग, ये प्रश्न आ सकता है। सर इसको कैसे हल करेंगे, ये तो आपने नहीं करवाया बेटा, मैंने नहीं करवाया, तो भी बहुत आसान है। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि 10 के अपवर्तों का योग ज्ञात कीजिए, और योग का मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 कौन कौन से पाड़े में आता है उनको लिखना है, और फिर आप लोगों को उनको, ठीक है बच्चों, तो यही बात है ना, यही बात है। तो हम करते हैं हल इसको। तो 10 के अपवर्तों का योग, अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, तो पहले हमको 10 के अपवर्तक लिखना, मतलब 10 कौन कौन से पाड़े में आता है, पहले तो हमको उसको लिखना पड़ेगा। तो सर 1 के पाड़े में 10 आता है, ठीक है, 1 हो गया। तो 2 के पाड़े में भी 10 आता है, ठीक है, 2 पंजे 10। सर 3 के पाड़े में नहीं आता, 4 दूनी 8 नहीं आता है, 5 सर 5 के पाड़े में आता है, ठीक है, और 10 के पाड़े में। तो 10 के कितने अपवर्तक हैं, तो 10 के 4 अपवर्तक हैं, 1 2 5 और 10। अब इनका क्या पूछा बच्चों इसने, योग, तो बस इनको जोड़ देंगे, 1 2 5 0 और ये 10, ये हमने इनको जोड़ दिया, बस ये प्रश्न है। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 और 1, तो मतलब इस प्रश्न का आंसर आ गया हमारा 18, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आ गया 18, ठीक है। तो 10 के अपवर्तकों का योग ज्ञात कीजिए, इसका मतलब होगा कि अगर हमको 10 के अपवर्तक लिख के उनको जोड़ना है, तो ये बात आ रहा है बच्चों। तो कभी आपसे योग पूछ लेगा, कभी आपसे छोटा पूछ लेगा, कभी आपसे बड़ा पूछ लेगा, कभी आपसे कितने हैं ये पूछ लेगा, है ना, तो आप लोगों को उनके उत्तर देना पड़ेंगे। तो 10 के अपवर्तकों का योगफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, तो बता सकते हैं कि 10 के अपवर्तक सभी लिख देना है और उनको
जोड़ देना। अगर आप अपवर्तक बता पाएंगे तो आप ही सब बता पाएंगे, छोटा भी बता देंगे, बड़ा भी बता देंगे, योगफल भी बता देंगे, सब बता देंगे, लेकिन अपवर्तक पता तो होना चाहिए, गुणनखंड हमको पता तो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है 45 के कितने गुणनखंड हैं? 45 के कितने गुणनखंड है? देखिए वो कभी अपवर्तक शब्द का प्रयोग किया रहेगा, कभी गुणनखंड शब्द का प्रयोग करेगा, इसलिए मैं भी इन सवालों में कभी गुणनखंड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कभी अपवर्तक का शब्द। तो इसने पूछा 45 के कितने गुणनखंड है। देखिए बच्चों आपको गिन के बताना है कि 45 के 4 गुणनखंड है, 5 गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है ना, लेकिन गुणनखंड गिनने के लिए होने पे तो चाहिए, तो वही हमारा काम है। सबसे पहले तो हम 45 के गुणनखंड निकालेंगे। चलिए गुणनखंड निकालिए जल्दी से 45 के, और मुझे बताइए 45 कौन कौन से पहाड़े में आता है। चलिए आप लोगों को निकालना ही आप लोगों का काम है। ठीक है, तो पहले गिनना है, गिनने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 45 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये पता हो जाए कौन कौन से पहाड़े में आता है तो फिर हम उसको गिन के लिख देंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए 45 के कौन कौन से गुणनखंड। चलिए जल्दी से हल करिए इस प्रश्नों को उतार के, है ना। हल करना बच्चों आप लोगों को है ना, रफ कॉपी और पेन होगी आप लोगों के पास में, हल सभी बच्चों को करना है। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे बैठे देख रहे हैं, लेटे लेटे वीडियो को देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर नवोदय में जाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया था कि अगर आप लोगों को नवोदय में जाना तो मेरा कहना आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा, है ना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करना पड़ेगा, आप लोगों को डेली क्लासेस आना पड़ेगा, डेली क्लास को देखना पड़ेगा, डेली होमवर्क करना पड़ेगा। ये हमारे रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप अकेले तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे हजारों लाखों बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से एक आप भी हैं, इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा टॉप पे रखें, हमेशा तैयारी करते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए तो 45 के आप लोगों को गुणनखंड बताना है, तो अभी आज तक आप लोगों ने बता दिए होंगे, चेक कर रहे होंगे, है ना। जल्दी से चेक कर लेना 45 तक, है ना। तो सबसे पहला गुणनखंड तो सर 1 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया सर 1। उसमें तो कोई किसी प्रकार का किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो हमने लिख दिया बच्चों 1। ठीक है, चलिए आगे चलते सर हम इसको 2 से चेक करते हैं। तो सर 2 से तो आप लोगों का मुझे पता है कि 2 से भाग नहीं गया होगा। ठीक है, चलिए तो 2 से हम भाग लगा के इसमें चेक कर लेते हैं, है ना। आगे जाके और शॉर्टकट थोड़े तरीके हम सीखेंगे बाद में जाके। 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 माइनस करेंगे 0, ऊपर से उतारा 5, 2 दूना 4, तो नीचे 1 बच रहा। सर ये 2 के पाड़े में नहीं आता है। अगर ये 2 के पाड़े में नहीं आता तो सर हम 3 के पाड़े से चेक कर लेते हैं, क्या 3 के पाड़े में 45 आता है? तो 3 एकम 3, 1 और 3 पंजे 15। हाँ सर आ रहा है 15 बार बोलने पे, तो बिल्कुल 0 0 आ गया नीचे, मतलब ये 3 के पाड़े में आता है। और 3 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे बच्चों? 15 बार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और ये जो 15 मिला है इसको हम लिख देंगे थोड़ा सा ऊपर, और इधर कोमा लगा देंगे। ठीक है, 3 के बाद आता है सर 4 का नंबर। तो 4 से इस 45 में अगर हम भाग लगा के चेक करेंगे तो 4 एकम 4, 0, ऊपर से उतारा 5, 4 एकम 4। सर नीचे 1 बच रहा है, इसका मतलब होगा ये 4 के पाड़े में नहीं आएगा, ये 2 के पाड़े में नहीं आएगा, ये केवल अभी तक 3 के पाड़े में आया है। अब हम 5 से चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, 5 से चेक कर लीजिए, है ना। 45 तो अच्छा 5 का पाड़ा तो 9 बार बोलेंगे तो 45 यहाँ पे आ जाएगा। अगर 9 बार बोलने पे आ रहा है तो हमको 2 गुणनखंड मिलेंगे, एक होगा 5 तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, फिर दूसरा है 9 तो हम 9 को ऊपर लिख देंगे। फिर 6 से, क्योंकि सर ये छोटी संख्या है इसलिए हम 6 का पाड़ा बोल सकते हैं। तो 6 का पाड़े में नहीं आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। तो 9 तो ऊपर हमको मिल गया है, तो बस 9 लिख देना है, 15 लिख देना है और 45 लिख देना है। तो ये उस संख्या के बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या किए, गुणनखंड यहाँ पे बता दिए। ठीक है बच्चों, ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो हम लोगों ने उस संख्या के बहुत आसानी से यहाँ पे गुणनखंड बता दिए। अब हमारे प्रश्न ने क्या पूछा था वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी, क्या इनका योग पूछा था? तो आप बोलेंगे सर नहीं, इनके कोई योग वोग नहीं पूछा हमसे। ठीक है, इनका हमसे किसी भी प्रकार का कोई योग यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, पूछा है क्या आप लोगों से? तो आप बोलेंगे सर नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं पूछा है तो हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। चलिए, योग नहीं पूछा,
उसने पूछा कि कितने गुणनखंड, कितने का मतलब होगा टोटल आप लोगों को बताना। तो गिन देंगे 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो गया हमारा 6। ये बच्चों आंसर क्या हो गया 6। ठीक है, क्योंकि उसने योग नहीं पूछा है, उसने ये भी नहीं बोला है कि 45 के गुणनखंड लिखिए, अगर बोलता तो ये लिख देते, लेकिन उसने पूछा कितने गुणनखंड, कितने का मतलब होगा हमको उसमें गिन के बताना। तो हमने बता दिया कि इसमें कितने गुणनखंड है बच्चों, तो इसमें हम लोगों को 6 गुणनखंड दिखाई दे रहे, इसलिए हमारा उत्तर हो गया बच्चों 6। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों को समझ में। तो ये हमने गुणनखंड के बारे में बात की। तो गुणनखंड हमने छोटा भी बता दिया, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है, और गुणनखंड का मतलब होता है हमको ये पता करना है कि वो जो संख्या है वो कौन कौन से पहाड़े में आती है, तो उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। और गुणनखंड का एक और क्या नाम है, तो गुणनखंड का एक और नाम है अपवर्तक। ये बातें आ रही है बच्चों आप लोगों को समझ। तो बहुत आसान है गुणनखंड बताना किसी भी संख्या का। ठीक है, चलिए जल्दी से अब मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दे दिए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, 14 के कितने, 14 के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, 14 के गुणनखंड लिखिए, 14 के गुणनखंड। ठीक है, 14 के गुणनखंड लिखिए, लिखिए 14 के गुणनखंड। ठीक है, बताइए 14 कौन कौन से पहाड़े में, क्योंकि ये छोटी संख्या है इसलिए डायरेक्ट हम पहाड़ा भी बोल के पता कर सकते हैं ना। बताइए 14 कौन कौन से पहाड़े में यहाँ पे, तो लिखिए, आप लोगों को लिखना है 14 का गुणनखंड, 14 के गुणनखंड आप लोगों को लिखना बच्चों। ठीक है, कि 14 कौन कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 14 कौन कौन से पहाड़े में आता है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो दुनिया को पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, सबको बता देना है कि जो 14 है वो हमेशा 1 के पहाड़े में तो 100% आएगा, किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा पर 1 के पहाड़े में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या इसलिए हम पहाड़ा बोल सकते हैं। 2 का पहाड़ा अगर हम 7 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है सर, 2 हो गया। 3 के पहाड़े में सर 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता सर, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में आएगा, और फिर 14 के पहाड़े में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। तो हम लोग देखो बच्चों बहुत आसान चीजें सीख रहे हैं, गुणनखंड, और गुणनखंड में केवल इतना बताना है कि वो संख्या जो है वो कौन कौन से पहाड़े में आती है, बस इतना।